सीधी सी बात है, खुद का एजेंडा है, मूवी आ रही है, हिट कराना है, इसीलिए आज किन्नरों की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर्स की बात हो रही है। इसके पहले कभी इनने बात नहीं करी। जय हिंद दोस्तों। बाबा के ढाबा के नाम पे जो स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी कुछ हुई है अभी चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन उस एक चीज़ ने हमें ये चीज़ ज़रूर सिखा दी है। गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा मत करो, और बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भैया अगर मदद भी लो तो सोच समझ के लो। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अक्षय कुमार के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नया वीडियो रिलीज़ किया अभी अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कैसे हमको किन्नरों को भी हमारे समकक्ष खड़ा करना चाहिए और उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिसकी कि वो जो कि उनको जो डिज़र्विंग है। बिल्कुल इस बात से मैं उनके सहमत हूँ, मैं उनकी एक एक बात से सहमत हूँ यहाँ पे, और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भैया हमको उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर एक जगह पे। सिर्फ एक जगह पे नहीं, चाहे शिक्षा में नहीं बल्कि हर एक जगह पे, नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक्टिंग हो, इवन सभी में हमको उन्हें बराबरी का हिस्सेदार बनाना चाहिए। लेकिन लेकिन अब भैया पब्लिक जो है इस बार कुछ इस ऐसे मूड में है कि हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा जांच पर रख के काम कर रही है, हर एक चीज़ पे अपनी पैनी नज़र रखे हुए है कि अब किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई प्रोपेगेंडा चलाने की हल्की सी कोशिश भी करता है तो पब्लिक उसको यूं चुटकियों में पकड़ ले रही है। अब ये जो वीडियो जब रिलीज़ हुआ तो इसके बाद भाई उम्मीद यही थी कि पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, क्योंकि ये अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिर जब मैं कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा, मैंने कहा यार जो लोग कमेंट कर रहे हैं ये कोई गलत बात तो लिख नहीं रहे। बाय द वे कई सारे लोगों ने उस पर अच्छे कमेंट्स किए, उनको मेरी तरफ से कोई गुरेज नहीं है, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से। लेकिन जो पब्लिक के मन में बात है, कोई एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों की बातें हैं जो मैं आपसे आज आपसे करने वाला हूँ। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स निकाल के रखे जो कि आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे कि आप रिलेट कर सको कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अक्षय कुमार की जो मूवी आने वाली है, ये मूवी लगातार विवादों में घिरी हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें कि इन्होंने बताया था कि कैसे लोग अभी भी मूवी से नाराज़ हैं, लक्ष्मी नाम रखने के बाद भी लोग नाराज़ हैं, और साफ तौर पे ये कहना है कि मूवी की कास्ट को लेकर जो छेड़खानी की गई है उसको लेकर लोग नाराज़ हैं। अब भाई इस फहरिस्त में कई सारे काम किए गए। सबसे पहले तो मूवी के ट्रेलर रिलीज़ के पहले अक्षय कुमार ने एक वीडियो अपलोड किया जिसको लेकर कई सारे इश्यूज़ हो गए कि भैया इन्होंने पहले तो बोला नहीं मूवी रिलीज़ होने वाली, तो वहीं से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। क्योंकि उन्होंने तब कुछ नहीं बोला जब उनके फैंस, कई सारे फैंस थे, मैं भी उनका फ़ैन था, कई लोगों ने उनसे उम्मीद करी थी कि वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने तब बोला जब उनकी मूवी का ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था। अब कुछ ऐसी ही बात लोग अभी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज आप किन्नरों को सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि कल आपकी मूवी रिलीज़ होने वाली है। भाई पहले आपने इस चीज़ को लेकर क्यों सपोर्ट नहीं किया? क्या पहले ये परेशानियां नहीं थी? ये परेशानियां तो हमेशा से थी ना। तो आपने अभी ही मतलब मूवी के रिलीज़ का ही क्यों मौका चुना आपने, जब सारी नेगेटिविटी आसपास चल रही हो? तो ऐसे में आपको चाहिए था कुछ एक कॉज जिसको लेकर पॉजिटिव बात हो सके। लेकिन मैंने कहा ना, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हो। तो मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ उनके उस वीडियो पे जो आए हैं। अनामिका लिखती हैं, हमेशा खुद के लिए ही तो पोस्ट करते हैं, कभी किसी के भले के लिए भी कर दीजिए, प्लीज़ डोंट माइंड बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम कंगना। सीधी सी बात है, खुद का एजेंडा है, मूवी आ रही है, हिट कराना है, इसीलिए आज किन्नरों की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर्स की बात हो रही है। इसके पहले कभी इनने बात नहीं करी। प्रियंका लिखती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई बिग स्टार्स स्टैंड फॉर पीपल व्हेन देयर मूवीज आर अबाउट टू रिलीज, वाई कांट दे बी लाइक दिस फ्रॉम स्टार्ट। हमेशा ही वो लोग ऐसे क्यों नहीं हो सकते? जब मूवी रिलीज होने वाली होती है तभी ये लोग क्यों चेंज हो जाते हैं? यू गाइज आर रोल मॉडल फॉर टू पीपल फॉर अस, वाई यू नीड अ मूवी टू डिस्कस ऑन सच टॉपिक्स, इट डजंट सीम टू बी रियल। आप लोग सभी के लिए रोल मॉडल्स हैं, तो आपको एक मूवी की ज़रूरत क्यों पड़ती है ऐसे मुद्दों पे बोलने के लिए? आप ऐसे भी तो बात कर सकते हैं। ये बात बहुत सही कही है इन्होंने, लेकिन बात वही है ना कि एजेंडा फिर कौन प्रूव करेगा। इसके आगे रॉन लिखते हैं, सर जब मूवी आई तभी ये सब याद आया, इतने साल से कहाँ थे। इसके आगे मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, फिल्म आ रही है तुम्हारी और बारी है हमारी। इस वीडियो में हालांकि वो ये कहते हुए दिख रहे थे अक्षय कुमार की अब बारी है हमारी, मतलब सपोर्ट करने की, तो उसके रेफरेंस में उन्होंने ये लिखा है। बीइंग रियल दक्ष लिखते हैं, अबे प्रमोशन के लिए किस हद तक जाओगे, लक्ष्मी मूवी आ रही है तो इन्हीं को टारगेट कर लिया। मैंने कहा ना, पब्लिक जाग गई है, देख रही है, हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। विश्वकर्मा आदर्श लिखते हैं, डियर सर, इससे पहले आपने अपनी मानसिकता नहीं उजागर की। आज के समय जल्दी ही आपकी फिल्म आने वाली है, तो आप फिल्म के प्रमोशन के लिए ये सब, मतलब अपना फ़ायदा है तो सब कुछ, मतलब और फ़ायदे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये पब्लिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक क्योंकि सब देख रही है, सब समझ रही है। एक और यूज़र हैं वो लिखते हैं, इसमें
इसमें भी कियारा को डायलॉग्स नहीं दिए। नो ऑफेंस, आई लव द कॉज एंड फुली सपोर्टेड। ये भाई साहब इस कॉज को सपोर्ट करते हैं, बट इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे भी कियारा को कोई डायलॉग नहीं देगा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उसमें जब भी कोई बड़े एक्टर के अपोजिट कोई मूवी कर रही होती है कोई एक्ट्रेस, तो उनका रोल कितना छोटा होता है, बिल्कुल नाम मात्र का होता है, आई कैंडी बना के उनको पेश किया जाता है बस। ये कई मौक़ों पे हम देख चुके हैं। इसके आगे समीर साहनी लिखते हैं, फिल्म चलाने के लिए ये लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर ये बॉलीवुड वाले कुत्ते, सॉरी कुछ गालियाँ लिखी हैं, लोग ऐसे लोग हैं, अब तुम लोगों की कोई बात ही नहीं सुननी, भाड़ में जाओ। देखिए बेसिकली लोगों का दिल थोड़ा सा दुख चुका है इन चीज़ों को लेकर, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा दुख चुका है, इसलिए लोग अब भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई अच्छा बोले तो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात ढूंढ ले रहे हैं, और ये जो बातें ढूंढी हैं ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आप खुद सोचिए ना, ट्रांसजेंडर्स की बात आज के पहले कभी क्यों नहीं की, बल्कि कुछ एक मूवीज़ में जिसमें रितेश देशमुख और अक्षय कुमार साथ में थे, उसमें रितेश देशमुख ने एक ट्रांसजेंडर की भी किरदार, उस टाइप का कुछ किरदार निभाया था, तब इनको नहीं दिख रहा था कि हम मजाक ना उड़ाएं, है ना। आज इनकी मूवी रिलीज़ होने वाली उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो इनको बिल्कुल सब चीज़ें याद आ गई। खैर ठीक है। आगे श्रीकांत लिखते हैं, इज दिस रिगार्डिंग योर लक्ष्मी बॉम्ब मूवी, देन वी कांट सपोर्ट, गो बैक टू कनाडा, शेम ऑन यू। कृष्ण लिखते हैं, सर दिस इज़ नॉट राइट, यू आर वर्किंग फॉर ओवर 20 ईयर्स बट यू स्टिल हैव नो वर्ड्स फ्रॉम देम। अपने फिल्म के लिए कुछ भी, आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज़ ये बोलकर उन लोगों को छोटा कर रहा हैं आप, प्लीज़ डोंट डू दिस। कृष्ण लिखते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, आप इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज आपको सिर्फ इसलिए याद आई इनकी क्योंकि एक मूवी रिलीज़ हो रही है आपकी। तो भाई मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे योग्यता लिखते हैं, उसकी खुशी के लिए या तेरी फिल्म के लिए आए हो, सीधी सी बात है, टू द पॉइंट बात। नागेश लिखते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि शांतिदूत और धर्मांतरण कराने वाले पादरी किस प्रकार से शांति से सर काटेंगे, आग लगाएंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे, ये बात पता है। इसलिए बड़े बड़े अभिनेताओं को बम फोड़ने वाले, धर्मांतरण कराने वालों में सहिष्णुता दिखाई देती है, और हिंदुओं पर अत्याचार होने पर भी असहिष्णु बताने में देर नहीं करते। बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने इस बारे में कहा है कि उनको अब भारत में रहना बहुत डरावना लगने लगा है, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, और इसी सब मुद्दों के ऊपर भी लोग इन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स रोल मॉडल हैं, और ये लोग ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मुंह बंद कर लेते हैं जहाँ पे इनका बोलना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप रोल मॉडल बन जाते हो, आपके पीछे करोड़ों लोग लगे हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपना आइडल बना के बैठे हुए हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस फैलाएं। आप किन्नरों को सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ एक मूवी के रिलीज़ होने के टाइम पे अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में खटकने लगती है, और वही चीज़ यहाँ पे हो भी रही है। इसके बाद एक और यूज़र में लिखते हैं, सर यू आर कॉपिंग द कंटेंट ऑफ अ मूवी टू जस्ट मेक मनी, डोंट गिव इट अ नेम ऑफ ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, दिस मैसेज वॉज ऑल्सो गिवन बाय द ओरिजिनल मूवी। बहुत सटीक बात करी है, उन्होंने कहा है कि आप एक मूवी के कंटेंट को कॉपी करके पेश कर रहे हो, तो ये जो मैसेजेस मूवी से आप देना चाह रहे हो वो ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो आप एक कॉपीड मैसेज दे रहे हो एक तरह से, इन्होंने ये कहा है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी कई लोगों ने देखी, बहुत फेमस मूवी है साउथ की। नागेश लिखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मार्वल या डीसी की तरह भारत में सुपर हीरो यूनिवर्स क्यों नहीं बना? क्योंकि आपको 50 रुपये में एक मूवी को उठा के उससे 200 रुपये बनाने थे। ये बात कर रहे हैं दरअसल जो हमारे कॉमिक कैरेक्टर्स हुआ करते थे, डोगा, ध्रुव, इन सब को लेकर कोई मूवी नहीं बनी, सिर्फ कॉपी करने में लोग लगे हुए हैं, ओरिजिनल कंटेंट इतना पड़ा हुआ है लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। प्रियंका लिखती हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई बिग स्टार स्टैंड फॉर पीपल व्हेन देयर मूवीज आर अबाउट टू रिलीज, व्हाई कांट दे बी लाइक दिस फ्रॉम स्टार्ट, यू गाइज आर रोल मॉडल टू पीपल। ये भी प्रियंका ने मतलब टू द पॉइंट ही बात कही है। ये लिखते हैं, ये अगला कमेंट है, हाँ, ये कमेंट में बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं, मैं थोड़ा सा बचा बचा के पढ़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही अक्षय की एक मूवी आई थी जिसमें बाला वाला गाना था, उसमें जम के रितेश को ट्रांसजेंडर बना के मजाक बनाया गया था। अब इसको 6 महीने में उनकी रिस्पेक्ट करने का बहुत भूत कहाँ से चढ़ गया, जनता को इमोशनल बना के उनसे पैसे लूटो, अब बस यही काम आता है एक्टर्स को। इन्होंने भी वही बात कही जो मैं बता रहा हूँ। अक्षय कुमार, तुम्हारी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है, तब तुमको अक्ल आई कि कुछ करने की अब हमारी बारी है, शर्म करो, अपनी फिल्म के लिए ये सब करना किसी राजनीति से कम नहीं। लोग आईना दिखा रहे हैं। ब्रो, आई एम हैप्पी फॉर यू what you are doing, but it also reminds me that they are promoting your movie. If you really respect them, you should have done it earlier.
यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर मूवी प्रमोशन, जस्ट थिंक ऑफ इट इन अ वे वी थिंक। ये सब अक्षय कुमार के फैंस हैं कहीं ना कहीं, जिनकी नाराज़गी है अक्षय कुमार से, उनके अप्रोच को लेकर, जो चीज़ें उन्होंने करी हैं इस मूवी को लेकर, और जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है पब्लिक को, इन सभी चीज़ों को लेकर पब्लिक में एक नाराज़गी सी है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के कारण है कि अब इस तरह से लोगों की नाराज़गी फूट के बाहर आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के ऊपर, आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।